नमस्ते। घर पर मालिश। अंदर आ जाइए। आप कुछ नहीं देख सकते, ऐ ना। मैडम नमस्ते, हम पेशेवर मालिश टीम हैं, आप चिंता न करें। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी भी एक मच्छर था। ठीक है। हे भगवान, ये लड़की तो बहुत खुली हुई है। शांति रखे, शांत रहना होगा। किसी भी हालत में पकड़े नहीं। हमारी सेवा अभी शुरू होने वाली है। शुरू करो। मिस, ये दबाव ठीक है ना? हम बिल्कुल सही। इस अंधे का तरीका अच्छा है। शायद दादाजी की नसें खोलने ले जाया जा सकता है। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं लगती, लेकिन तरीका अच्छा है। कब से कर रहे हो ये काम? आंखें ये शुरू से ही नहीं देख पाती थी। मैं गुरुजी की तय की हुई शादी करने नहीं चाहता था, तभी पहाड़ से भागकर यहाँ छिपा हूँ। अब इसे कैसे समझाऊं? मिस, 3 साल का था जब माँ बाप नहीं रहे। 4 साल में भाई चला गया। 5 साल में तस्करों ने पकड़ लिया। 6 साल में आंखों के कोर्निया निकाल दिए। 10 साल में मुश्किल से जान बचाकर भागा, और ये 2 वक्त का खाना। सोचा नहीं था कि दुनिया में तुम्हारे जैसा दुखी इंसान होगा। चिंता मत करो, अब तुम मुझसे मिले हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद। वो जो परेशानी खत्म हो जाए तो मुझे 5 स्टार का रिव्यू जरूर देना। भाई, तुम्हारे हाथ का काम बहुत शानदार है। नहीं सही। यह प्रेम जादू है। यान सीनियर, तुम मोहिनी समाज के लीडर हो। एक चाल से तुमने यून सिटी की सुंदर महिला को काबू में कर लिया। झो साहब, काम पूरा हो गया, अब बाकी पैसे। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल पूरे मिलेंगे। लेकिन अंधा परेशानी पैदा कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसे पागल बनाकर जंगल में फेंक दूंगा। आपके मनोरंजन में कोई बाधा नहीं आएगी, श्रीमान। दोनों महोदय, क्षमा करें, मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। आपकी इस लड़की से जो भी दुश्मनी हो, बाहर जाए। मदद करो और इस अंधे को बाहर फेंक। जी। यह बदतमीज। सुनो, मैं कुछ नहीं देख सकता। तुम लोग मेरी बदनामी कर रहे हो। क्या लड़का है, मरने से पहले भी हाथ साफ करना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। अगर तुम मेरे प्रेमी बनना चाहो तो तुम्हें जिंदा छोड़ने पर विचार कर सकती हूँ। मैं केवल कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यान चांगला। मेयाओ दरवाजे के जांगला, तुम्हारे तरीकों से दूसरों की मदद करना हास्यास्पद है। चूंकि तुम्हें पुरुष पसंद है, तो मैं तुम्हें वो दूंगा। यह वास्तविक ऊर्जा बाहर, यह लड़का अभ्यास करता है। बिल्कुल सही। यह मुझ पर क्या किया? तुम्हें पुरुष बना दिया। ये कौन सा जादू? जादू नहीं, यह चिकित्सा है। मैंने सोने की सुई से उसके महिला हार्मोन को दबाया और अधिवृक्क पिट्यूटरी से अधिक पुरुष हार्मोन उत्पन्न किए। चूंकि तुम महिलाओं को इतना पसंद करते हो, अब तुम्हें खुद ही सामना करना होगा। नहीं नहीं। मेरा सीना। मेरा क्या हुआ?
अब भी नहीं भागे तो गायब होगी। सिर्फ यही नहीं, तुम इंतजार करो, हमारा मेजाए मंडल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यैन वरिष्ठ, इंतजार करो। छोटा माली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो, तुम जाग गए। बुरा हुआ, बाई हुई बिंदु को सिर किया, फिर भी शांत नहीं हुई। प्रेम मंत्रा मुश्किल है, जल्दी भागना होगा। छोड़े भव्या, सेवा तो पूरी नहीं हुई ना। तैयार हो, कहाँ जा रहे हो? वो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बर्फ लेने जा रहा हूं, तापमान को कम करने के लिए। बर्फ की जरूरत नहीं, तुम ही काफी हो। चलो भव्या। नहीं सुंदरी, मैंने ब्रह्मचारी योग साधना की थी, वो टूटी तो सब खत्म। सुंदरी सुंदरी, नहीं सुंदरी, महानदी, मुझे माफ कर दो महानदी, हाँ महानदी। मेरा पहला अनुभव एक अंधे के साथ हुआ और लगता है मैं खुद ही पे हेल की ली। मैं ओफेई, तू बेवकूफ है। बर्बाद हो गया। कुनलुन पर्वत पर मेरी योग साधना टूट गई, आधी ऊर्जा उसने चुरा ली। अब आकाश द्वार खोलकर स्वर्गवासी बनना तो छोड़ो, धरती पर देवता बनना भी मुश्किल है। तरीका सोचना पड़ेगा ऊर्जा वापस खींचने का। वो, तुम पहले बोलो। ये तुम्हारे मेहनताने की रकम है। याद रखना, कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारा कर्ज मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मैंने पाया कि तुम बाहर कुछ कह रहे हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। स्पष्ट रूप से तुमने क्या कहा? मैंने कहा ग्राहक भगवान होता है, कृपया 5 सितारे दे। यह तो थोड़ा सही है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, मत जाओ, अपना नंबर तो छोड़ दो। हेलो माँ, आपने ताश में हार गए। मेरे पास कम काम है, पैसे की दिक्कत है। कौन से पैसे वगैरह बेटा, भूल गए, आज तो तुम्हारी शादी का दिन है। शादी? बेटा तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। 1, 2, 3, 4, 5। कैसे एक कम रह सकता है? क्या मैं युनचेंग परिवार की शीर्ष 3 की प्रिय पुत्री यह तय करने का हक भी नहीं रखती कि मुझे किससे शादी करनी है? दीदी, अगर तुम सच में शादी नहीं करना चाहती तो हम शादी तोड़ सकते हैं। मैंने पता किया है, लू परिवार न सिर्फ गरीब है, बल्कि वो लू हान तो अंधा भी है और वो कुछ गैर कानूनी कामों में भी जुड़ा है। अंधा? गैर कानूनी काम? क्या हो सकता है? वो तो नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, इतनी संयोग नहीं हो सकती। यार दादाजी ने अपनी बीमारी से पहले खास मेरे लिए तय की शादी। अगर मेरी शादी से दादाजी की तबीयत में सुधार होता है तो चाहे वो बहरा ही क्यों न हो। फिर से अंधा, फिर से बदसूरत, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। कौन मुझे गाली दे? हम जल्दी शुरू करें, जल्दी खत्म करें, ताकि मेरी बहू थक न जाए। हमें इतनी आत्मीयता से मत बुलाओ, हम तुम्हारी बहू नहीं है। हाँ हाँ, अभी नहीं, शादी हो जाएगी तो होंगी। बूढ़ी महिला, आपने गलती की है, हम आज रिश्ता तोड़ने आए हैं। अरे नहीं, रिश्ता तोड़ना? मैं चेंग शाओ शाओ हूँ, लोग देश की प्रतिष्ठी 100 से अधिक कंपनियां चलाती, संपत्ति 1000 करोड़ से अधिक। लू हान, खोई हुई लू परिवार की अकेली संतान, उसे मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए? मैं गु यू याओ, लोंग देश की सैन्य उद्योग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई खोजें की है और 10,000 से अधिक पेटेंट्स के लिए आवेदन किया है। वो लू हान, जिसे कुछ नहीं पता, एक अंधा आदमी है। तुम? मैं बाई मेंगियान, लोंग देश की शाही संतान हूँ। मेरी नस्ल उच्च और शुद्ध है। मेरे लिए अनगिनत देश के राजकुमार पीछा करते हैं। वो लू हान, जो सिर्फ एक गरीब निचले स्तर का मालिश करने वाला है, उसे मुझे क्यों शादी करना चाहिए? अरे नहीं, शादी नहीं करना चाहता था, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना मुश्किल है। ओह माँ, वे दोनों शादी नहीं चाहती है, क्यों न हम इसे छोड़ दे। ये शादी में लू हान वापस ले रहा हूँ। तुम
अनपढ़ गली के आवारा, तुम हमें शादी वापस कैसे कर सकते हो? अगर कोई वापस करता है तो वह हम ही होंगे। मैं जाऊंगा। बेटा, उठो उठो। माँ, ये एक एक करके तो बहुत डरावने लगते हैं। तुम जल्दी से उन्हें जाने दो। देखो, ये तो तुम्हारे उम्र के जैसे दिखते हैं। सब अमूमन उम्रदराज हो चुके हैं। माँ, ये कैसे मेरी वंशावली चलाएगी? जल्दी करो। मुझे तो सब ठीक लगता है। उनके पास पैसा, ताकत और ओहदा है, बस उम्र ज्यादा है और शक्ल थोड़ी खराब है, नहीं तो वो तुमसे शादी क्यों करेगी? माँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ क्या? वो 50 साल की कुंवारी है। नहीं होता तो कुंवारी के साथ सो नहीं पाता। यही है कि तू कुंवारी से शादी नहीं कर सकता। बदसूरत कहता है, तुझे कुंवारी नहीं मिलेगी। बहने, मुझे लगता है वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें कभी भी उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। शादी आज की तारीख में हम तय करने जा रहे हैं। उन पांचों ने शादी नहीं की। मैं करूंगी। उन पांचों ने शादी नहीं की, मैं करूंगी। उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। ली मियाओफेई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेकार आदमी है, औरतों पर निर्भर होकर धोखा देता है। तुम उससे शादी करोगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वादा है तो उसे पूरा करना चाहिए। इतनी सीधी बात समझ नहीं आती। ठीक है, कुत्ता लुई डोगबिन को काटता है, अच्छे इंसान की कदर नहीं। इस आग में कूदना चाहती हो तो कूद जाओ। ये आवाज सुनी हुई लगती है। वो अपने वादे पर अमल कर रही है। क्या वो बदसूरत होगी? तुम हो। तुम मुझे देख सकते हो। तुम अंधे नहीं हो तो क्या? मैं जो करना था कर लिया। अंधा होने से फर्क क्या? सब हो चुका है। गुंडा, अगर मुझे तुम्हारी मदद से दादाजी की खुशी वापस नहीं लानी होती तो मैं अभी तुम्हें बर्बाद कर देती। बिटिया, तुमने कहा कि मेरे बेटे ने बदतमीजी की। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो जिम्मेदारी निभाएगा, भरोसा रखो। धन्यवाद। बात तय होनी चाहिए। मेरा बेटा तुम्हारे घर आएगा तो 1 करोड़ देना जरूरी होगा। मेरे शादीशुदा बेटे से तो मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। वो चला गया तो मुझे कौन संभालेगा? किया हुए। यह जल्दी करो और मुझे। क्या अपने बेटे को इस तरह बेच दी? तुम क्या बेच रहे हो? लड़की की बात नहीं सुनी। यह समझौता है, इसे निभाना होगा। तुम्हें यह बुनियादी सिद्धांत समझ नहीं आता। उसे फोन करो। शादी तय हो गई है, चलो चलते हैं। दादाजी घर पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे उसके साथ रहना चाहिए। मुझे वह ऊर्जा वापस पाने का रास्ता खोजना है जो उसने वगैरह। अरे तुम। यह सौंदर्य का अमृत है। इसे शादी की प्रतिज्ञा का प्रायश्चित समझो। इसे खाने से मैं देवी जैसी सुंदर न हूं, लेकिन बेहतर दिखूंगी। सौंदर्य की गोलियां महज एक छलावा है जो रहस्य और अंधविश्वास से भरी है। चल दर। मेरा चेहरा। श्याओ श्याओ, तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा। मेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या मेरा चेहरा जल गया? घोषित करना। मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। मेरे हो। यह शरारती लड़का मुझे इतना कुछ कर लिया और मुझे नहीं बताया। लूहान, आखिर तुम हो कौन? माँ, हाँ, कोई है यहाँ? माँ, यह सब लूहान के लिए शादी उपहार और 1 करोड़ का चेक। लूहान, मैं शादी के लिए तैयार। मैं भी शादी कर लूंगी। 1 करोड़ में 1। मैं मालामाल हो गया।
लूहान, तुम जैसे लोग जो जीवन भर चोरी झूठ के सहारे जीते हैं, ली परिवार के आंगन में कदम रखने लायक नहीं। अंदर जाते वक्त मेरी इजाजत बिना न बोलना, वरना बेइज्जती होगी। मुझे असली शक्ति वापस नहीं चाहिए होती तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। फेई फेई, तुम वापस आ गई, यहाँ कैसे हो? फूल चुराने वाला चोर। लड़के, अगर तूने फिर से मेरी बदनामी की तो यकीन मान मैं तेरे चेहरे पर अभी एक बड़ा गड्ढा मार दूंगा। नीच इंसान, इस बार मैंने अपने साथ 4 बड़े योद्धा लाए हैं। जैसे ही मैं फेई फेई के दादा को बचा लूं, मैं तुरंत तुम्हें बिना कोई निशान छोड़े मिटा दूंगा। फेई फेई, ये हैं। ये दादाजी की बीमारी से पहले मेरे तय पति है, लू परिवार के लूहान। मैंने उनका विवाह किया है। मैंने सोचा उन्हें यहाँ लाकर दादाजी का शुभ होगा और शायद उनकी बीमारी ठीक हो जाए। बेवकूफी, अगर तुम्हारा शादी करना तुम्हारे दादाजी को ठीक कर सकता है तो क्या हमें जहमत उठाकर जो साहब से यूनचेंग के पहले नंबर के डॉक्टर लिन को बुलाने की जरूरत पड़ती? ये है जहर। ली चाचा, डॉक्टर लिन आज इसे जड़ से खत्म कर देंगे। हालांकि मेरा दिल फेई फेई पर है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विवाह इस गरीब लड़के से तय है। देखे, चिंता मत करो भतीजे, दादाजी की तबीयत ठीक होते ही विवाह का समझौता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं फेई फेई को शादी के लिए दे दूंगा। पिता, झो साहब तो बदनाम प्लेबॉय। मुझे उससे शादी करवा दी, क्या यह अन्याय नहीं? क्या तुम बस देखते रहोगे और अपने दादा की मदद नहीं करोगे? अरे फीफी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दिल से चाहूंगा। वैसे भी हमारा झो परिवार यूनचेंग का सबसे अमीर परिवार है और मैं दुनिया में अनोखा हूँ। बिस्तर में या बाहर, मैं इस आदमी से 100 गुना बेहतर हूँ। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। ठीक है, कृपया लिन डॉक्टर, मेरे पिता की जान बचाओ। क्या यह वही प्रसिद्ध 4 प्रतीक दिव्य सुई है? उठो। प्राण से सुई चलाना, यह तो दिव्य विधा है। क्या भगवान डॉक्टर, बस एक नौसिखिया। ये सुइयां लगी तो दादा निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। लीजिए, क्या मतलब है? क्या ये मेरे चिकित्सा कौशल पर सवाल है? फेफे, चाचा ने कहा था कि तुम ऐसा असभ्य व्यक्ति कैसे ला सकते हो? अगर लिन नाराज हो जाए तो हमारी ली परिवार इसे सहन नहीं कर सकता। लूहान, मैंने बाहर तुम्हें चेतावनी दी थी कि ज्यादा बात मत करो। यह सब तुम्हारी ही गलती है। अब वक्त क्या है, फिर भी तुम बातों से बाज नहीं आ रहे हो। मैंने अभी उद्यान में तुम्हें समझाया था, तुम्हारे जैसे लोग इस जीवन में हमारे लिए परिवार में कदम नहीं रख सकते। व्यर्थ की बातें मत करो ताकि कोई नाराज न हो। क्या तुम समझते हो कि हमारी सगाई के कारण मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा? बैठक में ले जाओ और इंतजार कर। चलो। मैं खुद चल। मूर्ख व्यक्ति। अगर अपनी असली ताकत वापस पाने की बात न होती तो तुम्हारे थप्पड़ के बाद मैं ली परिवार को मिटा चुका होता। सच में बेशर्मी की हद पार कर दी। जैसे ही डॉक्टर लिन दादा को बचा लेंगे, तुम्हें ली परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने कहा था उस डॉक्टर को 4 बार सुई चुभाने दो। दादा का बचना नामुमकिन है। तुम मेरे दादा पर ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छोड़ा मुझे, बदमाश। रुको, अगर भरोसा नहीं तो आओ शर्त लगाते हैं। किस बात पर शर्त? यही शर्त, तुम्हारी बहन कुछ ही देर में मुझसे गुहार लगाएगी। 5 सेकंड। हवा में बातें, मुझे क्या डरना? लेकिन तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम मुझसे शर्त लगाओगे? जिसकी हार होगी वो बिना शर्त जीतने वाले की एक बात मानेगा। ठीक है, सौदा पक्का। थोड़ी देर में मेरे घर से रेंगते हुए बाहर जाना पड़ेगा। 5 4 3 2 5 सेकंड हुए। आप लूहान, लूहान, कुछ बुरा हुआ है? क्या तुम सचमुच उससे भीख मांगने आए थे? क्या गलत? यह दादाजी नहीं हो सकते। लूहान, 4 प्रतीकों वाली दिव्य सुइयों के प्रवेश के बाद मेरे दादाजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। चूंकि आप पहले से जानते थे तो आप उन्हें बचा सकते थे। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सस्ता मिला फिर भी दिखावा कर रहा है। दीदी, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर लोगों को बचाने का तरीका होता तो क्यों अंधा बन के मालिश करता? उसे धोखा मत खाने देना। अगर तुम लोग यकीन नहीं करते तो फिर लीजी के शरीर को तैयार करने का इंतजार करो। और हाँ, कुछ मिनट और देरी करने पर मैं भी लीजी को नहीं बचा पाऊंगा। अरे रुकिए,
लुहान, जल्दी में तुम्हें मारा क्योंकि दादा को बचाने के लिए घबरा गया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर दादा की बीमारी ठीक कर सको, जो चाहोगे दूंगा। पैसे में दिलचस्पी नहीं है। पैसे कमाना चाहता तो इलाज करके चीन का सबसे अमीर आदमी बनता। हाएंगे हाँकने की कोई हद नहीं। तुम पैसे नहीं चाहते तो मेरे पास बस मैं खुद ही बचती हूँ। अगर तुम दादाजी को बचा सको तो मैं तुम्हारे साथ सो लूंगी। दीदी, आप क्या बोल रही हो? चुप रहो। मेरे पास कोई तरीका होता इस गुंडे को राजी करने का, मैं ऐसा क्यों करती? तुमने अभी क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं। लुहान, तुम हदें मत पार करो। तुम्हारे पास नियत नहीं है। फिर बूढ़ेली साहब की अंतिम क्रिया की। मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे दादा को बचा लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक रात के लिए। उसकी ऊर्जा फिर खींचनी है, इसलिए उससे ज्यादा उलझना मत। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें अच्छे से सजा दूंगी। आखिरकार तब तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। पापा, आप हमें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दादा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, आपने अभी अपने पोते पोती नहीं देखे, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मुझे खेद है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ली साहब के पांचों तत्व बहुत कमजोर थे, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। लीन खुद को दोषी नहीं माने। मेरे पिता का अपना भाग्य था। अगर यमराज उन्हें बुलाता है तो रोक नहीं सकते। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं तो यमराज भी आ जाए, वो उसे नहीं ले जा सकेगा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं यमराज उसे लेने आए नहीं ले जा सकेगा। फे, तुमने फिर से इस बाबा को अंदर कैसे ले लिया? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दादा आराम से भी जा ना सकें? पापा, लुहा ने कहा कि उसे पता था डॉक्टर का उपचार गलत है और वो दादा को बचा सकता है। आप उसे कोशिश करने दे। मेरा उपचार गलत कहना मतलब है तुम आरोप लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे दादा को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर तुम मुझे बदनाम करोगे तो मैं तुम्हारे। लिन डॉक्टर, शांत हो जाए। भतीजी, इस आफत को यहाँ से बाहर भेजो। अयोग्य डॉक्टर खुद को डॉक्टर कहते हो। 4 तक की सुई मार्गदर्शित कर बिंदु जोड़ सकती है, पर ली साहब का शरीर कमजोर है और नसें नहीं जुड़ी। तुम्हारे इलाज ने शायद उसकी 7 नसें और 8 बिंदु तोड़ दिए। तुम ठीक है, मुझे इलाज के दौरान अन्य लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं है। ली मियाओफी और इस अयोग्य डॉक्टर के अलावा बाकी लोग बाहर इंतजार करें। तुम। ठीक है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। जब तुम झूठ नहीं छिपा पाओगे और रोते हुए बाहर आओगे तब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पापा, कोई बात नहीं, उस पर विश्वास करो। कुनलुन पर्वत की 86वीं पीढ़ी के गुरु लुहान, जो अपने शरीर को साधन और आत्मा को माध्यम बनाते हैं। सुई आओ। यह वही है जो कहा जाता है कुनलुन पर्वत की 9 दिवसीय गुप्त सुई कला है। यह है। पिताजी, शायद जल्द बारिश होगी। अगर घर में कपड़े सूख रहे हैं तो उन्हें अंदर ले आइए। सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मैं कुनलुन की दिव्य सुई को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। आकाश और धरती की शक्ति, फेफड़े सोना, जिगर लकड़ी, गुर्दा पानी, दिल आग, पेट मिट्टी। 5 अंग अपने स्थान पर। ऊर्जा 3 बिंदुओं से गुजरती है। पूंछ, कशेरुका, मस्तक, नसें पूरे। दादाजी सचमुच अभी खत्म नहीं हुआ। सुनहरी ड्रैगन बुलाओ, यिन्यांग उल्टाओ, दिव्य ऊर्जा मूल स्थिति में। काम पूरा। मैं ये। दादाजी, आप सच में जाग गए। रूहान, तुमने सच में मेरे दादा को बचा लिया। धीरे चलना। कुनलुन 9 सुई, मृत्यु को जीतने वाला विधि। आज देख ली, नाम सही है। बाबा जी, मैंने आपके शरीर के सारे विष बाहर निकाल दिए हैं और आपके अंगों और नसों को ठीक कर दिए हैं। याद रखिए, आगे से कुछ भी खाने में सावधान रहिएगा। दादा, लुहान ने आपको बचाया है। यकीन नहीं होता, ये बड़ा असंबद्ध आदमी सच में ऐसा कर सकता है। ठीक है, लू देवता का शुक्रिया आपके बचाने के लिए। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। छोटे दोस्त, जिंदा भगवान, मैंने गलत बोला। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, थोड़ा सिखा दीजिए।
मैं अपनी संपत्ति आपको भेंट करने को तैयार। तुम नालायक डॉक्टर, आज से इलाज और परामर्श मुफ्त देना होगा। 1,00,000 केस पूरे हो तो तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, बात पक्की। धन्यवाद जिंदा भगवान मुझे यह मौका देने के लिए। वो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक। मुझे यह सब पसंद नहीं। बुजुर्ग मैं लू ऋषि, तुम ये कैसे हो गए? शायद जोर लगाने से शरीर पर असर पड़ा है। लू साहब को आराम करवाओ, जल्दी से आराम करवाओ। धीरे धीरे, ध्यान से। ससुर जी, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल आपको पोते का सुख दूंगा। मैं भाभी को कई बच्चे देने के लिए कहूंगा। जीजा जी। हुआ जी। छोटे साले होशियार हो न। पिताजी के जाने के बाद अब अगले परिवार प्रमुख को चुनना जरूरी है, वरना सब बिखर जाएगा। बड़े भाई, दादा अभी गए ही है और आप इतनी जल्दी परिवार प्रमुख की कुर्सी हथियाना चाहते हो? तुम पाखंडी, नाटक बंद कर सच सामने लाओगे। 3 तक गिनूंगा। फेफे को छोड़ दो, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। 3, 2, टे। जीजा जी, उल्टा गिन रहे हो। क्या करूं, तेरी दीदी की इज्जत रख रहा हूं। 2, तुम में हिम्मत है। लूहान, ये सब तुम्हारे खुद के ही कर्म हैं। जीजा जी, चिंता मत करें, मैं इसका ऐसा हाल करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। ऐसे कचरे के लिए तुम्हें खुद हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सही लोगों को चुन लिया है। भोजन, तन लांग, जुचुए, लियनशिंग। ये चारों युनचेंग के कुख्यात महारथी है। इनके हाथ लगे तो बचने का सवाल नहीं। तुम्हारे इस ढोंगी के खून से हम बड़े साहब को शांति देंगे। मुझे संभलने दो। मैं देखूं कौन लूहान को एक बाल तक छूने की हिम्मत करता है। फेफे, तुम जरूर इस आदमी की बातों में आ गई हो। तुरंत मेरी तरफ आ जाओ, वरना चोट लग सकती है। बुजुर्ग की आत्मा का सम्मान चाहते हो और झूठ बोलने की हिम्मत की। किसने कहा बुजुर्ग ने दम तोड़ा? तुमने क्या कहा? तुम जिद्दी हो, हमला करो। रुको, रुको। पापा, दादा, दादा, पिताजी। लू साहब मेरे प्राणों के रक्षक हैं। तुम दोनों मूर्ख, तुमने उनके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, वे मेरे आदमी नहीं है। यह उसने अपनी मर्जी से किया। लूहान की जान लेने की कोशिश की। आंखें अंधी हो गईं। लू साहब के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की। बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम मुझे मारते हो। अगर तुमने लू साहब को एक अंगुली भी छुआ तो मैं जहर से तुम्हारे परिवार का अंत कर दूंगा। तुम। श्रीमान झोऊ, ली परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। चले जाओ। जंगल का राजा यहाँ के सांपों से हारता है। अगर तुम इस ढोंगी का समर्थन करते हो, मैं चला। छोटू, तूने बार बार मेरा काम खराब किया। याद रखना, बात अभी खत्म नहीं हुई। चलो। रुको जो शाओ, वो तुम अब क्या करने जा रहे हो? अभी हमने जो शर्त लगाई थी, तुम हार चुके हो। अब शर्त पूरी करने का वक्त है। क्या करने वाले हो? चेतावनी देता हूँ, मैं नाबालिग हूँ। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर आओ। थोड़ी देर बाद। यह दोनों खुसुर पुसुर क्यों कर रहे हैं? क्या ली चियाओ और ली म्याओसेई को उसकी सेवा के लिए बुला रहे हैं? मुझसे भी बड़ा गिरा हुआ ठीक है, कोई समस्या नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? संतान लाशक किक। जाओ शाओ, सावधान रहो। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चाल है। चाओ, जीजा से झगड़ने की जल्दी मत करो। तुम्हारी बहन आखिरकार मेरी होगी। चलो। सोचा नहीं था तुम इतनी सहनशील हो। क्यों, तुम्हें अच्छा लग रहा है? गुंडा, मैं एक कामुक मूर्ख को कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैं कोई शराब खाने की लड़की नहीं हूँ।
मेरे छोटे भाई, जल्दी जल्दी यान प्राचीन को कॉल करो। मेरा छोटा भाई बस खत्म हो गया। लूहान, इस बात का मैं हिसाब रखूंगा। आने वाले दिनों में मैं 100 गुना लौटाऊंगा। क्या कर रहे हो? जल्दी से मिस्टर लू के लिए चाय लेकर आओ। जरूरत नहीं। वो अगर यहाँ कुछ और नहीं है तो मैं अब वापस जाता हूँ। ली साहब की बीमारी ठीक करने के लिए मैंने सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म कर दी। ली मियाओ फी की ऊर्जा वापस लेना सही रहेगा। ठीक है, तो फीफी तुम्हारे साथ जाकर आराम कर ले। फीफी, मिस्टर लू का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है दादाजी। रुको, इस नकली पहाड़ में कुछ गलत है। किसी ने बुरी ऊर्जा लगाई है। तुम्हारे दादा का घर इससे संबंधित हो सकता है। क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे घर में कोई गद्दार है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। इसे जल्दी से तोड़वा देना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से दुश्मन सतर्क होंगे, साथ ही उन पर दबाव भी पड़ेगा। ताकत वापस आने तक उम्मीद है समस्या न हो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। चायो चियाओ, तुरंत तोड़ने वाली टीम से संपर्क करो। आज ही ये नकली पहाड़ तोड़वा देना। ठीक है। चिंता मत करें जो साहब, माया दरवाजा पुरुषों की समस्या का इलाज करता है, यकीनन मजबूत करेंगे। धन्यवाद, यान बुजुर्ग। स्वामी, लूहान की पहचान की जानकारी सामने आई है। उसकी मां है जो जुआ खेलने की लत में पड़ी है। नाम तियांश। संयोग से उसने कसीनो से लाखों उधार लिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लूहान इस बार मेरी पकड़ में आ ही गया। उसकी मां को अगवा करने के बाद मैं देखता हूं कि वह कैसे अकड़ दिखाता है। वाह झो साहब, आप बहादुर और चतुर हैं। पिछली बार मैं उस लड़के के हाथों हार गई थी। इस बार मैं उसे मारकर अपने क्रोध को शांत करूंगी। जो साहब निश्चिंत रहें, जब हमारे जैसे युनचेंग के 4 सबसे बड़े योद्धा साथ है तो वह लड़का जरूर अपने कर्मों का सामना करेगा। दीदी, मैं झूठे पहाड़ का काम संभालने जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आए। तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मर नहीं रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। तो हमें अभी? क्या अभी करना है? मैंने तुम्हें वादा किया था, अगर तुमने मेरे दादाजी को बचाया तो मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करूंगा। अगर लुएस के पास सच में ये अद्भुत चिकित्सा कौशल है, उससे शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज बहुत थके हो तो अगली बार कर सकते हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं सारा ऊर्जा खींच लूंगा, फिर निकल जाऊंगा। अब घमंडी शेरनी से कोई लेना देना नहीं। तो फिर हमारी बात के मुताबिक आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैं ठीक है, पहले नहा लेता हूँ। आखिरकार अब मैं आजाद हूं। नहाने में इतना समय, अगर और देर हुई तो मैं यहीं सो जाऊंगा। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा अक्रूर है, पर उसकी काया वाकई क्या ही कहने। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे सजा नहीं दोगी? हाथों की पिटाई ना। ठीक है, तब मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा। तुमने उस वक्त मुझे थप्पड़ मारा था जो काफी दुखा था। हाथ की हथेली पर नहीं मारूंगा। वरना क्या? बड़े बदमाश, ज्यादा मत बदलो। मैंने कुछ कहा क्या? ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और मुझे बदमाश बना दिया। यह सब तुम्हारी ही करनी है। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ। आज इतने लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की थी। ये सिर्फ हाथ पर मारने से हल नहीं होगा।
बेशर्म और बदतमीज, दादाजी के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ तलाक ले लूंगी। सिर्फ एक बार। आगे से ऐसा नहीं होगा। थोड़ा धीरे करो। आज ही के दिन पीछे वाले आंगन की नकली पहाड़ी को हटवा दो। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो कहना ये लू डॉक्टर का आदेश है। ये बेवकूफ बाघिन डरते हुए भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। क्यों? तुम्हें चोट पहुंचाई तो मेरा ही काम बढ़ेगा। खुद के लिए मुसीबत लाना है। असल में तुम मेरी परवार भी कर सकते हो। पलट जाओ। तुम ऐसे चुप रहो। आंखें बंद करो। भले होठों से होंठ नहीं, लेकिन मिलते मिलते 1-2 घंटे में सब खींच लेंगे। वो मुझे क्यों नहीं छू रहा? क्या वो बहुत सारी लड़कियों को जानता है और मेरे साथ एक बार सोकर मुझे बिना आकर्षण वाली समझ लिया? बेवफा। गलत हो गया, मुसीबत आ गई। तुम लोग मैं अपनी असली ऊर्जा वापस लेना चाहता हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? चायोर, इतनी जल्दी क्यों हो? लू हान की माँ, कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे आप सभी से विनती है, मत मारो। मेरे पास 10 लाख की कार्ड है, ले लो। मैं बूढ़ी और बदसूरत हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। कृपया मेरी मदद करो। दया करो, भगवान, मेरी इज्जत को बचा लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। तुम्हें इन लोगों को देखा है। ये ताकत हासिल करने के लिए सालों से महिलाओं से दूर है। अगर तुमने यहाँ और बकवास की तो क्या तुम मानोगे अगर मैं उन्हें तुम्हारे साथ खेल खेलने दे दूं? जो शाओ, एग्रीमेंट में जिक्र नहीं था, पैसे बढ़ाने होंगे। मुझे पता है। अगर तुम लुहान को एक और भाई देना चाहती हो तो हंगामा करती रहो। जारी रखो। सही कहा। थोड़ी ताकत लगाओ। जारी रखो। लुहान, चिंता न करो, मैं अभी लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ तुम्हारी माँ को बचाने। वो जरूरत नहीं। अगर विरोधी मुझसे नहीं निपट सकते तो ज्यादा बुलाने का कोई फायदा नहीं। बाकी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमने पहले ही शादी का वादा किया है। अम्मा अब मेरी माँ है। चिंता मत करो, हमारे लिए परिवार का यूनिवर्सिटी में अभी भी प्रभाव है। वो जरूर ठीक होंगी। चायोर, मेरे साथ चलो, कपड़े बदलने हैं। ऐसा लगता है उसे पत्नी बनाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं पूछता हूँ, बेटे को कैसे सिखाया है? क्या उसके दिल में तुम्हारी जगह है, माँ? श्रीमान, बेटे को युनचेंग के लिए परिवार को बेच दिया है। पैसे होने पर आपके कैसीनो का कर्ज चुका दूंगी। मुझे छोड़ दो, जाने दो। तुम मुझे चुकाओगी? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जैसे मैं पैसे के बिना हूं? मुझे तुम्हारे बेटे की जान चाहिए। अब से हर आधे घंटे में मैं तुम्हारे शरीर का एक अंग काटकर तुम्हारे बेटे को भेज दूंगा। बताओ, पहले कौन सा काटूं? श्रीमान, आधे घंटे तो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ क्या? लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। पहले कान काटकर तुम्हारे बेटे को भेजता हूं। मेरी माँ को छोड़ दो। बेटा, मेरी माँ को छोड़ दो। उसकी माँ को छोड़ दो। बेटा। लूहान, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। शाओ शाओ, बहू, जेंतियान फाइट क्लब आकर बचाओ। अगर तुम कुछ मिनट और लेट आई तो तुम्हारी माँ को युनचेंग के 4 बड़े लड़ाकों के साथ रहना पड़ेगा। सोने जा रहा हूँ। तुम हिम्मत करो। तुमने मेरे पति के खिलाफ इतना घटिया तरीका अपनाया। पति, फीफी, क्या तुम इतनी जल्दी इस दुष्ट के प्रति आकर्षित हो गए? क्या तुम्हें पता है ये सब मैंने किसके लिए किया? तुम मेरी नीयत को क्यों नहीं समझते? बकवास बंद करो, उसकी माँ को जल्दी छोड़ दो।
और इस जीवन में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है बस टाइपलस। तुम मुझे चापलूस कहने की हिम्मत करते हो? ठीक है, मैं इस आदमी को मार दूं। क्या तुम सच में विधवा बन सकोगी? इसे खत्म करो। रुको, तुम 4 लोग। क्या तुम लोग यूनिवर्सिटी के 4 बड़े फाइटर्स हो? तुम 4 मेरे जैसे कमजोर इंसान को, जो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता, धमकाते हो। तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? तो फिर अब क्या? 1-1 मुकाबला। श्रीमान झो, लूहान लड़का मजबूत है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। क्यों न हम इसे खत्म कर ले? डरने की बात नहीं है, उसने हार मान ली है। अगर मैं दबाव डालूं तो भेई भेई के सामने कितनी इज्जत खो दूंगा। फिर जब मैं इसे मार दूं, भेई भेई से प्यार का इजहार कैसे करूं? बेकार। अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। हो जुन, बाद में एक एक करके हमला करो और हाथ पैर तोड़ दो। मैं खुद तुम्हारा गर्व कुचल दूंगा। किसने कहा कि मैं मंच पर लड़ने जा रहा हूं? मंच पर लड़ने वाली वो है। फेई फेई। वाह लूहान, मैंने सोचा था कि तुम ढोंगी हो, लेकिन नहीं कि तुम कायर हो और औरतों के पीछे छुपते हो। एक औरत को अपनी जगह लड़ने देना हिजड़ा भी नहीं करे। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हम सबके सामने खुद को खत्म करो, फिर तुम मेरा ये ग्लास पेशा पी लो, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसे मारकर 4 महान हस्तियों की शोहरत खराब होगी। लूहान, तुम अच्छे जीजा थे, लेकिन तुमने मेरी बहन को बेच दिया। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बेटा, बहू से दुश्मनी मत करना। पैर कट जाए, परली परिवार ने हमें निकाल दिया तो मेरी जिंदगी का खर्च कैसे चलेगा? माँ, अगर और कुछ कहा तो सच में परवाह नहीं करूंगा। लुहान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझे मरने भेज रहे हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, तुम नहीं तो कौन जाएगा? यही तुम्हारा वादा था, देश से झुकाने का, अब मुकर रहे हो। कौन जानता था कि तुम इस तरह की स्थिति के लिए बोल रहे हो? पुराने लोग कहते हैं पति पत्नी एक पेड़ के 2 पक्षी होते हैं, विपत्ति आते ही अलग हो। चुप रहो। दोपहर में दरअसल मैंने तुम्हें एक शक्तिशाली विधि सिखाई थी। अब तुम एक महान योद्धा हो। मुझे विश्वास। मैं अपनी शख्सियत की कसम तुम तो अब एक बदमाश और धोखेबाज हो। कौन सी शख्सियत? मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें झूठ बोला हो तो मैं वो नाकाम हो जाऊं। सख्त कसम खा रहा है, उस पर यकीन कर लेते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और मेरी बकाया तुम्हारे ऊपर खत्म। मैं लूहान के लिए लड़ूंगी। फे फे। चलो, आ जाओ। पोजुन, ध्यान रखना मेरी फे फे को चोट मत पहुंचे। और हाँ, चेहरा ना खराब करना और छाती और कमर को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, जो उशाओ। मिस ली, मैं माफी मांगती हूं। वे दरअसल इससे बच निकले। मैं अद्वितीय मार्शल आर्ट जानता हूँ। फीफी, मैंने बताया था, वे लोग तुम्हें हरा नहीं सकते। बहन, तुम अद्भुत कब बन गई? नहीं, फीफी, तुम वाकई मार्शल आर्ट जानती हो। महिला, अभी मुझसे लापरवाही हो गई। आज मैं तुम्हें अपनी टूटी हुई सेना की 7 घातक मुट्ठियां दिखाऊंगा। एक शिकार, चांदनी रात में दहाड़ता भेड़िया। दूसरा शिकार, भयंकर बाघ ने धरती को चीर डाला। ट्रिपल किल, विशालकाय शार्क ने समुद्र को निगल लिया। क्वाद्रा किल, अजगर आसमान में उड़ उठा। वो जून के 7 घातक मुक्के हर प्रहार पर 2 गुना हो जाते हैं। 7वें प्रहार तक ब्लैक ड्रैगन डिवोर्स द हार्ट, स्वर्ग के राजा भी इस महिला को नहीं बचा सकते। वे मुक्के मेरी पत्नी को दी जाने वाली पीठ की मालिश जितने ताकतवर। इतना घमंड मत करो। 7 किल फिस्ट जब इस औरत को टुकड़े टुकड़े करेगा तो तुम्हारी बारी। 7 हत्याएं, काला ड्रैगन दिल को खा जाता है। यह सब तुम्हारा ही विचार था। मेरी बहन को पीट पीट कर मार डालने की कोशिश की। दूसरों का मनोबल बढ़ाते हुए अपना मनोबल न गिराए।
तीनों मार्गों को नियंत्रित करती है, सभी नियमों का उल्लंघन करती है। तुम बेकार और घटिया धातु के टुकड़े, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घातक मुक्के को रोक सकते हो? भाड़ में जाओ। लूहान, मैं क्या करूं? जीजा, क्या करूं? डरने की क्या बात है? क्या तुमने नहीं सुना? बल का प्रभाव आपसी होता है। मुझे इसे तोड़ना होगा। यह कैसे संभव है? भाई, इसे सहन करो। गंदी लड़की, नकली मासूम बनकर बाघ का शिकार करना, उसने मेरे साथ 7वां मुक्का पलट दिया। ली म्याओफी, इतनी ताकत होने पर बाघ का शिकार कर मेरे भाई का अपमान क्यों? तुम्हें शर्म नहीं? मैंने आज जाना कि मुझे अद्वितीय युद्ध कौशल आता है और मैं ताकतवर हूं। लेकिन तुम लोग, ये लोग शर्त नहीं हारते और असभ्य। अगर ऐसा है, तो हमें नियम पर बात करने की जरूरत नहीं। आज हम 4 तुम्हें चुनौती देंगे। भाइयों, हमले करो। समझ गया। फीफी महान योद्धा है। अगर वह मुझसे शादी करती है तो यून सिटी में घूम सकता हूँ। मुझे उन चारों को रोकना होगा ताकि फीफी को साबित कर सकूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। रुको, मैं झो परिवार के बड़े बेटे के नाम पर आदेश देता हूँ कि आप तुरंत चले जाएं, मेरी पत्नी को चोट मत पहुंचाओ। जो साहब, आप सच में एक उच्च स्तर के चिपकू हो। तुम्हें ऐसी परेशानी हो रही है, तो मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला दूं। यो साहब। तुम लोग लियान विशाल विना सप्तेहेत्याकार आत्मा चक्र। यह सप्तेहेत्याकार आत्मा चक्र विद्या है। हर इंच गिरने पर ऊर्जा 10 गुना बढ़ती है, 10 इंच पर 100 गुना। सबसे शक्तिशाली कुनलुन गुरु भी खून में बदलेंगे। लूहान, क्या करे? डरने की जरूरत नहीं है, वे केवल छोटे लोग हैं, अधिकतम वज्र अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ लैंड गॉड कुंडुन गुरु का मुकाबला करना एक दिवा स्वप्न है। हम चारों अगर मिलकर वार करें, तो लैंड गौर किस्मत देखते हैं। इन्हें गिराओ। यह कैसे हो सकता है? भाई, संभलो। जीवन की ऊर्जा जला दो। बजरंगबली भूमि के देवता को बिना कीमत कैसे हरा सकता है? उम्मीद नहीं थी कि 4 इस ताकत रखते हैं। जीजा जी, जल्दी उपाय सोचो, दीदी अब नहीं सह सकती। ली म्याओफेई का शरीर कमजोर है, अगर उसके अंदर की सारी ऊर्जा बाहर निकाली तो शरीर संभाल नहीं पाएगा। लगता है अब मुझे ही खुद करना पड़ेगा। जीजा जी। बेटा, कोई बात नहीं, मरेगा नहीं। नकाम आदमी पकड़ो। जो साहब, मतलब क्या है? हमारा झो परिवार यून शहर का एक मशहूर परिवार है। मैं झो शाओ एक विलक्षण पुत्र हूँ। हार हो तो मैं शानदार तरीके से हारूंगा, जीत हो तो और भी शानदार तरीके से जीतूंगा। और ये 4 गद्दार मुझे धोखा देने की हिम्मत रखते हैं। मैं उन्हें इसकी सजा दिलाना चाहता हूँ। समझ गया। जो शाओ, तुम इस आदमी को महत्व दे रहे हो। सप्त हत्या योजना का पहला स्तर ही गिरा है, और वह इसे नहीं झेल सकता। दवा देकर शरीर को मजबूत करना, उसकी मौत को केवल टालना है। लूहान, क्या तुम मेरा अंत होने तक इंतजार कर रहे हो ताकि तुम मुझे बचा सको? क्या तुम्हारा इरादा है कुछ औरतों से शादी? नहीं, मेरा इरादा नहीं है। मैं एक के साथ भी ठीक से संभाल नहीं सकता। वहां औरों की बात छोड़ दो, मेरे पास इतनी ऊर्जा कहाँ है? फेई फेई, तुम्हें पहले अपने मन को स्थिर, लेकिन अगर मुझे उन्हें हराना है तो मुझे तुम्हारे एक प्यारे जुम्बन की जरूरत होगी। भाई, मौत सामने है और तुम रोमांस कर रहे हो। मुझे नीचे ले चलो। भाई, क्या हो रहा है? अरे, ये चुंबन नहीं कर रहा, वो तो ऊर्जा ले रहा है। चौथा स्तर, मुझे नीचे ले चलो। 10वां स्तर, मुझे नीचे ले चलो। ये कैसे मुमकिन है?
आगे मुझे सौंप दो, मुझे तोड़ने दो। उस नजरिए से देखने पर सोचा नहीं था कि वह थोड़ा हैंडसम भी लग सकता है। तुम सिर ऊपर किए क्यों देख रहे हो? गर्दन के लिए अच्छा नहीं है। जरा भी हंसी मजाक नहीं है। ये क्या मामला है? खून जलाने का साइड इफेक्ट ही है। इन्हें देखकर लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही जी पाएंगे। कम पसंद है जो नासमझी करते हैं और पागल कुत्ते की तरह काटते हैं। मेरी मेहनत की कमाई लेने की सोच रहे हो तुम्हारी शक्ल पर। अरे हाँ, और तुम्हारी बात करो, कुछ समय पहले काफी दम भर रहे थे। अब उठो और मुझे मारो। उठो, मैं कहता हूँ उठो। बार बार ऊर्जा समाप्त करने से नाड़ियों को नुकसान होता है। आज रात सारी ऊर्जा वापस खींचनी पड़ेगी। बेटा, बेटा, तुमने माँ को बेवकूफ बनाया है ना? ये हुनर है तुम्हारा। माँ को पहले क्यों नहीं बता? माँ, अब समझाने का वक्त नहीं, जल्दी चलो। रुको। जाने की इजाजत दी क्या? चुपचाप फेई फेई को वापस करो। 4 उस्तादों को हराने में मदद की, इसलिए जान बख्श सकता हूँ। नहीं तो शव पर चढ़कर फेई फेई ले जाऊंगा। जो हुआ वो, तुमने मुझे और फेई फेई की जान बचाई थी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन तुम मौत मांग रहे हो। लुहान, दिखावा बंद करो। तुमने 4 बड़े उस्तादों को हराने में पूरी ताकत लगा दी थी। तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, ऐ ना? पहले तुमने मुझे इस कदर अपमानित किया, आज मैं तुम्हें दुगना लौटाऊंगा। मोहिनी का जादू। लुहान, पिछली बार तुमने मुझे मर्द बनाया था। इस बार मैं तुम्हें उनके दर्द का एहसास कराऊंगा जो हिजड़े बनते हैं। ये एक माया जाल है। दीदी, जीजाजी और यह लड़की क्यों नहीं हिल रहे? यह क्या है? यह मोहिनी दरवाजे की अनोखी तकनीक है, मोहिनी जाल। ये लड़का अब यान बुजुर्ग द्वारा भ्रम में खींचा जा चुका है। उस भ्रम में जो कुछ होगा वो वास्तविकता में होगा। फेफे, जब यह आदमी नपुंसक बन जाएगा, देखती हूँ तब तुम उसे चाहती हो या नहीं। तुम नीच हो, बेशर्म। फेफे, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। यान बुजुर्ग, इतनी कड़ाई नहीं बरतनी चाहिए थी। हाँ, पिछली बार मैंने कुछ ज्यादा किया, लेकिन मुझे खत्म करना जरूरी नहीं था। अरे वाह, तुम्हें भी डर लगता है। बस अफसोस है तुम्हारी ये खूबसूरती इस बुजुर्ग को शायद अब नहीं मिलेगी। एल्डर यान, सब ठीक है। आप खुश है? मैं वापस आकर मसाज दूंगा। आराम करो, आराम करो। कोई जरूरत नहीं। यंग मास्टर झो से अंतिम भुगतान मिलते ही मैं क्लब में जितने चाहूँ उतने पुरुष मॉडल रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारे मॉडल की जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? बहन, देखो, तुम अपने पति और मायावी स्त्री के साथ क्या? उसे देखो, चेहरे पर वो कामुक भाव, क्या वो? लुहान, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने खुश क्यों हो? एल्डर यान, इस मायाजाल में कोई वास्तविक ऊर्जा नहीं। वास्तविक ऊर्जा के बिना भी मैं महान वज्र स्तर पर हूं। जब तक मैं चाहूं, किसी भी समय अजेता की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। एल्डर यान, क्योंकि आपने अपने सभी तरीके आजमा लिए हैं, तो अगला, यह मेरी बारी है। तो अगला, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं चाहते। तुम नीच बदमाश, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
है, यह स्तन वृद्धि की विधि है जो मैंने कुनलुन तकनीकों के अनूठे संयोजन से विकसित की है। मैं आप पर दया दिखा रहा हूँ क्योंकि आपसे कोई मुझे लगता है कि आप खूब मजे कर रहे हैं। वापस आकर तुम्हें जादू के बारे में खरी खोटी सुनाऊंगी। यंग मास्टर जो, तुमने हथकंडे आजमा लिए हैं, ऐना, मैं अपने पति को लेकर अब जा सकती हूँ। चलो। तुम सब निकम्मे हो, एकदम निकम्मे। अंदर आओ। युवा स्वामी जो, बैकअप प्लान कैसे? क्या मुझे विश्वास नहीं। ये किस तरह के मार्शल आर्ट के अभ्यास करता है? ये किस तरह की मार्शल आर्ट की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये सब निकम्मे लोग हैं। प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज की नींव है। अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ से चले जाओ। युवा स्वामी जो, मेरे बेटे ने आपको पहले ही बरी कर दिया है, आप मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? जो हुआ, तुम और समझदार नहीं हो सकती। संतुष्टि पाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं झोउ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैं एक मामूली मालिश करने वाली से हार नहीं मानूंगा। मैंने सोच लिया है, ली मियाओफेई, तुम्हें 3 मौके दे रहा हूँ। अगर पीछे नहीं हटी, तो मुझे दोष मत देना कि मैं मौत के घाट उतार दूंगा। 32 1 मुझे दे। मैं देखूंगी कि कौन मेरे पति को छूने की हिम्मत करता है। वाह, ये तो काफी बड़ा दल है। आप कौन है? तुम चेंगजिया की डायनासोर राजकुमारी से बहुत मिलती जुलती हो। अभिमान। मैं स्वयं चिंग शियाओ शियाओ हूँ। क्या यह कैसे संभव है? माँ, आप ठीक है। किसने तंग किया? आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? सास। लुहान, तुम्हारी कितनी बीवियां है? खैर, तुमसे ज्यादा है जो किसी के पीछे भागते रहते हो। मेरी प्यारी बहू, यही इंसान मुझे परेशान कर रहा है। वो तुम्हारे पति को मार नहीं रहा, बल्कि मुझे उसके आदमियों के साथ सोने को मजबूर कर रहा है। वो जानवर से बदतर है। जो हुआ, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। मिस चेंग, ये लुहान के परिवार का मामला है। सलाह है कि इसमें मत पड़ो। लू परिवार मामला मेरा मामला है। आज की हरकतों की कीमत चुकानी होगी। आपका चेंग परिवार अच्छा है, लेकिन हमारा जो परिवार कम नहीं। अगर लड़ाई हुई तो तय नहीं कि कौन जीतेगा। मिस चेंग, सलाह है कि शांत रहें और परिवारों के संघर्ष को न भड़काए। अगर इसमें गु परिवार भी जोड़ ले तो, और हमारा बाई परिवार। जो हुआ, अगर तुमने आज जो कुछ हुआ उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम 5 स्वर्ण फूल 5 प्रमुख परिवारों की ओर से तुम्हारे जो परिवार पर तुरंत युद्ध की घोषणा कर देंगे। हमें विश्वास है कि 10 मिनट के भीतर हम तुम्हारे जो परिवार को नष्ट कर देंगे। लगता है आपको जरा भी पछतावा नहीं है, तो फिर हम 5 सुंदरियों को निर्दयी होने के लिए दोष मत दीजिए। जब तक पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध रहेगी। हम 5 प्रमुख परिवारों। जरा ठहरिए। मिस चेंग और सभी महिलाओं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। आज के संघर्ष में हुए सभी नुकसानों की भरपाई मैं 10 गुना करूंगा। कैसा रहेगा? पति, आप और सास क्या सोचते? मेरे दिल के घावों को भरने के लिए 100 मिलियन चाहिए, हम में से हर एक के लिए। ठीक है, 100 मिलियन। मैं घर जाकर पैसे भेज देता हूँ। अब जा रहा हूँ। रुको, लुहान, मैंने तुम्हें बचाया और 1 करोड़ भी दे रहा हूँ। और क्या चाहिए? एक बात और दूसरी बात अलग अलग है। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, तो मैं भी वही लौटाऊंगा। नहीं, प्लीज। मेरा नन्हा दोस्तों। हान भैया, मैं अब से तुम्हारे लिए हर काम करूंगा, तुम्हें अपना बड़ा भाई मानूंगा। कृपया मुझे नष्ट होने से बचा लो, मुझे मेरा भाई वापस ला दो। यार, अगर अपनी हरकतें सुधार लेते हो तो तुम्हें वापस बदल दूंगा। घातक नपुंसक। जल्दी चलो, मैं अभी चलता हूँ। पति, चूंकि मामला सुलझ गया है, चलो पहले चिंग परिवार के होटल में आराम कर लेते हैं।
सासू माँ, मैं अभी लोगों से कहता हूँ आपको घर ले जाएं। मुझे और हानहान को कुछ जरूरी बातें करनी है। पिताजी, मुझे खबर मिली है कि दादा के घर की कृत्रिम पहाड़ी को ली म्याओफेई ने लोगों से गिरवा दिया है। अब जब दादा जीवित है, तो ये बात छुप नहीं सकती। शांत रहो पिताजी, क्यों न हम इसे खत्म कर दे और उस भयानक लूहान को साफ कर दे, फिर दादा को फिर से झड़ दे ताकि वो आराम से पड़े रहें। जहां तक ली म्याओफेई का सवाल है, उसे सीधे केटीवी में पे कंपनी भेज दो। मैं कहता हूं शांत रहो। इस बार दादाजी लगभग मर ही गए थे, उनका शक और बढ़ गया है। अगर हम फिर कुछ करेंगे तो अपना ही गरा खो देंगे। 3 दिन बाद दादाजी की जन्मदिन पार्टी है, तब तक हम उन्हें उपहार देंगे, पहले उनका विश्वास फिर से जीतेंगे। जी हाँ। क्या ये वही है जिसे सम्राट के इलाज के रूप में जाना जाता है? बहुत मजेदार है। चेंग शियाओ शियाओ, उस दिन लू परिवार के घर में तुम पांचों लड़कियों और लूहान के बीच होने वाली सगाई रद्द हो गई है। वह मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। फीफी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लू परिवार को दोबारा शादी का प्रस्ताव दे दिया है और मेरी सास ने हानहान के लिए सऊदी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर दिया है। इसलिए भले ही उसकी 8 पत्नियां हो, यह कानूनी होगा। इसके लिए उसकी सहमति आवश्यक है। लूहान, तुम खुद बताओ, क्या तुम उन पांचों से शादी करना चाहते हो? रानी, अच्छी चीजों को साझा करना चाहिए, खासकर जब वह एक अच्छा आदमी हो। ए ना बहनों। हाँ, हाँ, एक महिला होने के नाते आप इतनी कंजूस नहीं हो सकती। लूहान, क्या आप सहमत हैं? मैं देशभक्त युवक हूँ, प्रतिशोध भावना से भरा हूँ। मेरी माँ से छेड़छाड़ बंद करें। मैं एक पत्नीत का समर्थक हूँ। आपने मुझे बचाया, लेकिन मैं आपको अतिरिक्त मुआवजा दूंगा। शादी असंभव है। हालांकि हमारा पति पत्नी बनना नियति में नहीं था, लेकिन एक समय हमारी सगाई हुई थी। हानहान, हमने आपके लिए पौष्टिक जड़ी बूटी का सूप तैयार किया है ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सके। आप मना तो नहीं करेंगी ना? ये है। हानहान, ये हरे पत्ते हैं, बहुत ताकतवर। मुझे यकीन नहीं है कि तुम ये सब खाने के बाद ली म्याओफी की छोटी कद तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। आखिर में ये सब हमारा ही होगा। हान, यहाँ है लाल चींटी के साथ फ्राई हरे पत्ते। ये तो धार्मिक भोजन है। खाने के बाद आप अधीर और उग्र हो जाएंगे। लाल चींटी के बारे में कुनलुन पहाड़ की चिकित्सा किताब में लिखा है। सोच नहीं सकता था कि दुनिया में सच में होती है। हानहान, लाल चींटी को बिना बड़े लेस के नहीं देखा जा सकता है। बड़ा लेस चाहिए। इस लाल चींटी में बहुत गुण है। चिंग, आज मेरी नसों में चोट लगी है तो मैं इसे खा लेता हूँ। रूहान, खाने की इजाजत नहीं है। मुझे डर है कि कहीं तुम ये उल्टी सीधी चीजें खाकर जहर ना खा लो। कल मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन है, हमें उपहार की तैयारी भी करनी है। फेफे, चिंता मत करो, उपहार की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उपहार मिलेगा या नहीं ये प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मेरे प्रदर्शन पर निर्भर। तुम नहीं चाहती कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं? बदमाश। तुमने गलत समझा। मेरा मतलब था कि जन्मदिन पार्टी के बाद तुम समय मेरे साथ बिताओगी। तब मैं पूरी तरह से अपनी ऊर्जा वापस लेना चाहूंगा। पूरी रात? ये तो मुझे थकाकर मार डालना चाहते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन सा उपहार तैयार कर रहे हो? मैंने तैयार किया शाही आयुर्वेदिक वस्तु, 9 पत्तियों वाला हिमकमल, जो दादाजी की आयु बढ़ाएगा। तुम पांचों परिवार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल पता है, लेकिन हमें ली मियाओफेई की मदद करनी है। कुछ शर्तें हैं। मैं मान जाता हूँ। फेई फेई, जल्दबाजी मत करो, रुको मेरे लिए। मैं ये सब खा लूं, फिर हम साथ में चलेंगे। लूहान, आगे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फेई फेई, क्या मतलब है? इधर आओ। तुम क्या करने जा रहे हो? रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। फेई 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 फेई, तुमसे वादा करती है। नहीं, बजाओ।
ली मियाओ फे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अरे लुहान, जियो ये शाओलियान की जानकारी पाने के लिए थोड़ा सहन कर लो। हमारा ली परिवार तुम्हारे एहसान का बहुत आभारी रहेगा। हान हान, तुम ठीक हो? ली मियाओ फे, मैं तुम्हारी मदद करने की ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ और तुमने मुझे इन कुछ वैक्यूम क्लीनरों को भेज दिया। क्या तुम्हारा जमीर नहीं कांपता? माफ करना लुहान, बर्थडे दावत के बाद मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगी। तुम्हारे साथ पूरी रात बिताऊंगी। तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा ये तो तुम ही ने कहा था। बात का भरोसा रखना। हिन हिम। देखो तुम डर गए, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। मिस चेंग, वादा पूरा कर दिया है। नौपत्तों वाली बर्फीली कमल कहाँ है? कल सबसे बड़े परिवार लोग के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन होगा। लोग परिवार की बेटी के इलाज के लिए पुरस्कार होगा। नौपत्तों वाली बर्फीली कमल, यह निमंत्रण पत्र लेकर आप वहां जा सकते हैं। बहुत। मिस चेंग की मदद के लिए धन्यवाद। कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह की मदद कई बार करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। नटख। हिन हिन, तो हम डॉक्टरों के सम्मेलन में मिलेंगे। हिन हिन। तुम। ठीक है हिन हिन, हमें डॉक्टरों के सम्मेलन की तैयारी करनी है। हे भगवान, मैं तो बस अपनी ताकत वापस लेना चाहता हूँ। मुझे मत छेड़ो। धीरे चलो। ये नगरज, आपने यह महान चिकित्सक ढूंढा है, क्या यह भरोसेमंद है? चिंता मत करो, यह तो पूर्व में मशहूर हो जो महान चिकित्सक है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कृपया मुझे एक और मौका दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सांप है। डरो मत, ये मेरी पाली हुई गूसर्प है। ये तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगी। चाऊ साहब, आपकी बीमारी इतनी गंभीर है कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उत्तरी योग के चिकित्सक के पास जरूर उपाय होगा। कितना ठंडा, कितना चिकना। यह मामूली सिकुड़न है, इसे ठीक किया जा सकता है। उत्तरी योग के चिकित्सक, मुझे ठीक करें। इलाज की फीस 5 लाख है, कोई उधारी नहीं। आओ। मैं ठीक हो गया। आवाज वापस आ गई। अभी के लिए दुकान बंद है, विदा करो। रुको। वो होजियो महाराज, मेरे पास एक बड़ी डील है, क्या आपको दिलचस्पी है? बताओ। वो टोक्यो लोंग फैमिली एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। अगर आप लोंग फैमिली की बेटी को ठीक कर देते हैं और मैं लोंग फैमिली का दामाद बन जाता हूं, तो आप जितने पैसे चाहें मैं दूंगा। कैसे है? लू हान ली मियाओफी, जब मैं लोंग फैमिली का दामाद बन जाऊंगा, फिर चाहे तुम्हारे पास 5 ग्रेट फैमिली की बेटी का समर्थन हो, मुझे कोई डर नहीं होगा। पर्दा उठाओ। कभी सोचा नहीं था कि इस जापान की नंबर 1 डॉक्टर एक बड़ी खूबसूरत महिला होगी। 10 बिलियन, मैं तुम्हारी लोंग फैमिली की बेटी की समस्या को सुलझा दूंगा। 10 बिलियन तो 10 बिलियन, अगर मैं लोंग फैमिली का दामाद बन जाऊं तो ये पैसा वसूल है। लुहान अक्सर अस्तव्यस्त दिखता है, फिर भी उसने मेरी मदद की है। मैंने उसे धोखा दिया पर उसने परेशानी नहीं दी। वह उतना बुरा नहीं जितना सोचा। किस्मत का खेल है। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गया था, लेकिन तुम मेरे सामने आ गए। जू साहब, आपने नहीं कहा था कि आप मेरी सेवा करेंगे और खुद को सुधारेंगे। अब अचानक कैसे बदल गए? क्या आप अपने इस छोटे भाई को नहीं जानते? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारे कौशल डॉक्टर होजो जी के सामने कुछ नहीं है। जापान के डॉक्टर। होजो जी, उसी ने मुझे बीमारी का शिकार बनाया। मदद करें और उसे दंड दें। साझेदारी में यह शामिल नहीं था। यह चुनौती बढ़ानी होगी। पैसे कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम होजो सकुरा है।
आप मुझे कैसे संबोधित करेंगे? मेरा नाम लूहान है। यड है। गु कृमि। यड है। गु कृमि। लगता है आप खास अच्छे नहीं हैं। आप में सावधानी बरतने की बुनियादी समझ नहीं है। लूहान, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, युवा स्वामी जो। ली मियाओफेई, तुमने पहले मेरी उपेक्षा की, लेकिन आज मैं तुम्हें विधवा बना दूंगी। एक बार रक्त रूपांतरित कीड़ा शरीर में प्रवेश कर जाए तो 1 मिनट में व्यक्ति खून के तालाब में बदल जाएगा। ग्रेट शिया में डॉक्टर लिन के अलावा कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। स्वामी जो, कृपया बाद में मुझे इनाम के तौर पर $10 मिलियन भेज दें। आप निश्चिंत रहें, पैसे आपकी एक पाई भी कम नहीं होंगे। बहुत दर्द है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में कीड़े रहे। लूहान, मैं डॉक्टर लिन को बुलाता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। झो शाओ, अंदर चलें। जहरीले कीड़े से खून का दृश्य भयानक होता है। इसे देखकर बुरे सपने आ सकते हैं। ली मियाओफेई, जब बेजियाओ युवती ठीक हो जाएगी और मैं लोंग परिवार का दामाद बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे ली परिवार को चैन से नहीं रहने दूंगा। रुको। किसने कहा तुम्हारे जहरीले कीड़े मुझ पर असर करेंगे? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मेरे जहरीले कीड़े कैसे मर गए? लूहान, तुमने जहरीले कीड़े को बाहर निकाल दिया। मैं बचपन से कुनलुन पर्वत पर जड़ी बूटियों के बीच पला बढ़ा हूँ। ये जहरीला कीड़ा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या मेरी अदाकारी सच लगती है? तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? चिंता लूहान सिर्फ एक छोटे से जहरीले कीड़े को मार दिया, इतनी घमंड न करो। हम चिकित्सा सम्मेलन में मिलेंगे। मेरे शरीर में खुजली हो रही है। बीतो झूम डॉक्टर, मुझे बचाओ। लुहान, तुम्हारी हिम्मत। मेरे सामने बीटो परिवार के जहरीले कीड़ों का प्रदर्शन किया। मैं कहता हूँ इस महिला हमारे दाशिया के कहावत के अनुसार इसे कहते हैं जैसे को तैसा मुझसे चोरी छुपे हमला करेगी। तुम सोचती हो कि मैं नहीं कर सकता? घमंड, तुम कब ये संभव नहीं है। कोई इतनी तेजी से नहीं हो सकता। घटिया और नीच, मैं तुम्हारी जान लूंगा। दक्षिणी सीमांत की कुछ तकनीकों और कुनलुन पर्वत के ज्ञान में आपकी थोड़ी बहुत महारत है। आप पूर्व का दिव्य चिकित्सक है। आपको कामजलाऊ दिव्य चिकित्सक कहना चाहिए। मेरी खानदानी चिकित्सा कला का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। रुकना। सीनियर लिन, होजो सकुरा, तुम्हारे दादाजी दाक्सिया में चिकित्सा का अभ्यास करने और लोगों की जान बचाने के लिए विभिन्न कौशल सीखने आए थे। तुम्हारे हाथों में चिकित्सा हत्या का हथियार कब बन गई? मैं पैसे के लिए नौकरी कर रहा था। किसी को मार। मैं पैसों के लिए यह काम कर दूंगा। इस वाक्य ने उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। आप क्या समझते हैं जो सीनियर लिन के साथ मेरी बातचीत में दखल दे रहे हैं? आप खुद को क्या समझते हैं? श्री लू की चिकित्सा कुशलता उच्च है। मुझे भी विनम्रतापूर्वक आपसे मार्गदर्शन मांगना पड़ता है। तुमने श्री लू पर हाथ कैसे उठाया? होजो सकुरा, अपने दादाजी की खातिर श्री लू से तुरंत माफी मांगो, वरना दशिया में मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें नौकरी न मिले। लिन दीवा, दरअसल मैं लू हान की तरफ हूं। हान भाई, अभी मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मेरी अभिनय कला तुम्हारे से कम नहीं। हवा के साथ बदलने वाला इंसान। लू साहब, मेरी गलती थी। यहाँ आकर माफी चाहता हूँ। जरा भी ईमानदारी नहीं है। दोबारा कहो। कृपया लू साहब, इस जापानी महिला को माफ कर दें। लिन दीवा की शोहरत की वजह से मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार जहर से नुकसान पहुंचाया तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह लाल कमीज जन्म वर्ष में पहनी जाती है। पहनने पर परेशानी आ सकती है। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। चलो हम चलते हैं। होजो जी, जल्दी अंदर चलें। चाहे उसका कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, हमें उससे पहले पहुंचकर उसके परिवार की बेटी का इलाज करना है। समझ गई? होजो जी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल पूरा करेंगे, मगर तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह कोई बेकार आदमी नहीं चाहिए। घर जाओ और मेरे अच्छे खबर का इंतजार करो।
सर्दी है। डॉक्टर जी, आपकी जानकारी और अनुभव बहुत है। आप बताएं, इस परिवार की बेटी की बीमारी कितनी गंभीर है? सच कहूँ तो मैंने 10 साल पहले ही उसकी नब्ज की जांच की थी और मेरी जानकारी के हिसाब से इसका कोई इलाज नहीं है। क्या यह इतना गंभीर है? तुम्हारे महान चीनी आयुर्वेद का कोई असर नहीं। जब बात इलाज की हो, हमें पश्चिमी तरीके पर भरोसा करना चाहिए। ये कौन है? पहले मिला था, वह पश्चिमी चिकित्सा में विशेषज्ञ है, उसकी क्षमता गहरी है। पश्चिमी तरीके की अपनी विरासत हो सकती है, लेकिन हमारे महान चीनी तरीके से तुलना की जाए तो इसमें कुछ कमी जरूर दिखती है। तुम कौन हो जो मुझे पश्चिमी चिकित्सा के प्रथम संत का अपमान कर रहे हो? हमारी हान हान को कचरा कहने की हिम्मत रखता है। विश्वास करो, हम पांचों मिलकर तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, पूरी तरह से। सुना है कि 5 परिवारों की बेटियां 5 बदसूरत है। तुम कहाँ से आए हो नकली लोग? बदमाश, पीले बाल वाले विदेशी पिटने को तैयार। जरूरत नहीं है। उसे अब ताना मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में उसका चेहरा जमीन में धंस जाएगा। देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित चिकित्सकों का हमारे सम्मेलन में स्वागत है। मैं लोंग चिंग फिंग विशेष रूप से अपनी बेटी लोंग चियानचियन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं आप सभी को मेरी बेटी के ठीक होने पर धन्यवाद उपहार दिखाना चाहता हूं। नौपत्ती बर्फीला कमल है। लोंग परिवार ने बहुत खर्च किया है। यह चीज हजारों सालों में एक बार मिलने वाली चिकित्सा धन है। प्रिय चिकित्सकगण, आज चाहे कोई भी मेरी बेटी की जान बचाए, यह नौपत्ती बर्फीला कमल मैं खुशी खुशी दे दूंगा। हमारे समृद्ध क्षेत्र से ही ऐसी अद्वितीय चीजें उत्पन्न होती है। यह नौपत्ती बर्फीला कमल हमारे पश्चिम में भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। आज मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। हान हान, तुम पहले सोचना कि चियांचियन की बीमारी का इलाज कैसे करोगे। ऐसा न हो कि वह विदेशी तुम्हारा खजाना छीन ले। इतनी गर्मी में भी मिस लोंग इतनी मोटी कपड़े पहने हुए है। कहीं लूहान, तुम कुछ समझ पाए हो क्या? अगर मेरा अंदाजा सही है तो लोंग मिस शायद सर्दी का जहर लगने की बीमारी है। तुमने सही पहचाना, लेकिन शायद बस इतना ही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला है। सब डॉक्टरों, मेरी बेटी की बीमारी को अब नहीं टाला जा सकता है। आप सब जल्दी कुछ उपाय सोचिए। आप सब प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। पिछले 2 साल चियन चियन बहन टहलने जा सकती थी। वो इतनी बीमार हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूँ। जरा ठहरिए। कुलपति लोंग, बेटी की हालत गंभीर है। मुझे मंच पर इलाज करने क्यों नहीं दे? ईमानदार रहना। मेरी बेटी जन्मजात शीतदंश से ग्रस्त है। उसके शरीर में शीतदंश का प्रकोप उसकी 8 विशेष नसों तक फैल चुका है। मैं पास ही खड़ी थी क्योंकि मैंने पहले से ही ठंड से बचाव के उपाय कर रखे थे। अन्यथा अगर कोई भी पास आता तो शीतदंश का प्रकोप उसके शरीर में भी फैल जाता, जिससे उसकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो सकती थी। मैं मरीजों का इलाज कैसे करूं लेकिन दूरी बनाए रखूं? यह मैं कुछ नहीं कर सकता। लौंग कियान की आभा बेहद ठंडी थी। उसके थोड़े से स्पर्श से ही मेरा एक हाथ लगभग अपंग हो गया था। श्रीलू, आपको सावधान रहना चाहिए। मात्र ठंडी आभा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कौन सी चाल है? वस्त्र के बदले शरीर, ये होजियो साकुरा का तरीका बुरा नहीं है। थोड़ी काबिलियत तो है इसमें। तुम क्यों विरोधी की तारीफ कर रहे हो? कुछ उपाय सोचो। मेरा उपाय तो तुम्हारे पास ही है। मेरे पास? तुम आगे बढ़ने की बात तो नहीं कर रहे? इस बार मैं मंच पर नहीं, तुम्हारे कपड़े उधार लेने की बात कर रहा हूं। तुम क्या करने वाले? अरे, नब्ज तो देखनी है।
जन्मजात तीव्र ठंड कितनी भयानक है। ठंड का जहर वास्तव में मेरी वास्तविक ऊर्जा के माध्यम से मेरे शरीर तक पहुंच गया। अच्छा नहीं है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठंड से मर रहा हूँ। मिस लॉन्ग की भयावह आभा इतनी तीव्र थी। ऐसा लगता है कि लोंग कियान इस क्षेत्र में 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर श्रीमान और श्रीमती लॉन्ग के पास जीने के लिए केवल 5 वर्ष शेष है। 5 साल। 43। यह कियान है, मेरी छोटी चियान चियान बहन, तुम्हें मजबूत रहना होगा। लेकिन ड्रैगन साहब चिंता न करें। बस ड्रैगन साहिबा को मेरा विशेष संजीवनी दें। यह निश्चित रूप से बीमारी को ठीक कर देगा। संत मेरी, कृपया संजीवनी का आशीर्वाद दें, मनुष्यों के दर्द को दूर करें। हालेलुया। यह 9 उष्ण चीजों से बना है। संजीवनी से मिलकर ठंड के जहर को समाप्त कर सकता है। प्रसिद्ध जापान में होकजो मिस है। हमारा दवा कई गुना प्रभावी होगा। जेसन फादर, काम के बाद इस 9 पत्तियों वाले बर्फीले कमल को हम बांट लें। कोई समस्या नहीं। नहीं, तुम्हारी दवा से स्थिति बिगड़ जाएगी। इसका उपयोग नहीं कर सकते। अज्ञात लड़के होक जो मिस की मेडिकल कला पर शक कैसे किया? तो तुम ही बताओ, क्यों इससे स्थिति बिगड़ जाएगी? ड्रैगन साहिबा के शरीर में अभी अद्वितीय मार्गों में खंड भरी हुई है। अगर तुम लोग इस तरह से खंड हटाओगे तो उसकी जिंदगी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर तुम लोग इस तरह से खंड हटाओगे तो उसकी जिंदगी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दरवाजे पर डॉक्टर लिन ने तारीफ की। लगा प्रतिद्वंद्वी हो। अब लगता है बस ढोंगी हो। पवित्र पानी हर बीमारी का इलाज है। इसे चुनौती देना भगवान को चुनौती देना है। तुम नरक जाना चाहते हो? डॉक्टर लिन, तुम ये जवान आदमी को कहाँ से लाए हो? मिस्टर लू के गुरु हैं। तुम लोग हान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हान ने हमें सुंदर बनाने में मदद की है। वह पहले इंसान है जिनके पास यह कला है। लगता है यह महिलाओं को धोखा। एक झूठा ढोंगी, इसका कोई भी गुरुकुल नहीं हो सकता। देर मत करो, फटाफट दोनों चीजें बेटी को खिलाओ, बीमारी मत बढ़ने दो। चियान, खा लो, ठीक हो जाओगी। अरे चियान, ठीक हो गई। चियान, ये क्या है? दवा असर कर चुकी है। वादा निभाना होगा। मेरी जिंदगी में 9 पत्तों वाला हिमकमल मिल गया। ये मेरे आने वाले 100 पीढ़ियों के लिए काफी है। प्रतिक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। चियान, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? चियान। जापानी दवा और पश्चिम का जल जहर बन गए हैं। ड्रैगन मिस पहले ही असहाय हो गई है। ये दोनों दवाएं घातक बहाना है। क्या भगवान शक्ति असफल हो गई है? कैसे हो सकता है? यिन और यांग का संतुलन, यह मेरे दादाजी ने सिखाया था। यिन और यांग का संतुलन तुम सिर्फ सिद्धांत समझते हो पर वास्तविकता नहीं सोचते। असफलता निश्चित है। तुम नाकारा यहाँ ऊटपटांग बातें मत करो। अभी ड्रैगन मिस की मौत तय है। अगर तुम में हिम्मत है तो सब कुछ बदल दिखाओ। चियान, पिताजी कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ है, फिर भी तुमको बचा नहीं पाए। ड्रैगन पिता, दिल छोटा न करें। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, ड्रैगन मिस के लिए सब कुछ बदल दूंगा। लू साहब, क्या सच में आपके पास कोई तरकीब है? तुम्हारे पास मेरी बेटी। दूर रहो। अगर चाहते हो कि बेटी जिंदा रहे तो मुझे परेशानी मत। ड्रैगन परिवार के मुखिया लू साहब के तरीके असाधारण हैं। बचाव हो सकता है। अभी क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी है, मुझे अपने जड़ी बूटियों से पोषित खून को औषधि बनाना होगा। रक्त को औषधि बनाकर 5 तत्वों को फिर से खोला, यिन यांग को उलटकर नए जीवन की प्राप्ति। ये क्या तरीका है? खून को औषधि बनाकर प्राण ऊर्जा का संचालन। लू साहब अपनी खून से ड्रैगन बेटी की शुद्ध कर रहे हैं।
उंगली हिली। उंगली हिली। मेरी बेटी जिंदा हो गई है। इसके बाद शेष विष को हटाना होगा। उठो, तोड़ो। यह कैसा लग रहा है? क्या अभी भी ठंड है? ठीक हूँ। थोड़ी सी ठंड तो है। तुम्हारा खून। बचपन से जड़ी बूटियों पर पला हूं। खून औषधि है। तुम्हारा जहर कोई बड़ी बात नहीं। यदि ऐसा है तो इसे बर्बाद मत करो। मिस डेगन, और मत पियो, तुम संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारा खून कितना गर्म है। कंजूस। तो मुझे भी गर्म कर दो। मिस ड्रैगन, लूहान मेरे पति है, तुम उनसे ज्यादा करीब मत जाओ। क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे पति मेरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। है ना, महान चिकित्सक भाई। फेई, डॉक्टर की सेवा सबके लिए होती है। तुम्हें समझना होगा। क्यों न तुम भी आकर महसूस कर लो। तुम मर जाओ। तुम मर जाओ। सुनो मेरी बात, मैं पापा को देखने दो। छेन छेन। यह क्या कमाल है। मेरी बेटी तो ठीक हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मैंने कुंगलुन सुई और रक्त शोधन की 2 महान कलाओं को देखा। लॉन्ग छेन छेन का ठीक होना शायद मेरे और जैसन की दवा का असर था, और वो लूहान बीच में ही इसका फायदा उठा ले गया। लॉन्ग परिवार के मुखिया, वो बर्फीला कमल। चिंता मत करो। जल्दी से तैयार करो और लू महोदय और लू महिला के घर भेज दो। मैं 100 बिलियन की एक अच्छी भेंट तैयार करूंगा और आपके घर भेज। लॉन्ग परिवार मुखिया, 3 दिन बाद दादा की सालगिरह है, क्या आप भेंट सीधे वहां भिजवा सकते? ठीक ठीक ठीक। आप निश्चिंत रहें, पहुंच जाएगा। रुकिए, ड्रैगन परिवार के मुखिया, आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत संयोगवश है? ड्रैगन मिस का ठीक होना वो जो मिस की दवाइयों का काम था। स्नो लोटस हमें मिलनी चाहिए। यह सच है कि आप दोनों ने लगभग ड्रैगन मिस को मार दिया था। लूहा ने ही वीरता दिखाई और उसे बचाया। तथ्य आप लोग अभी भी इनका क्या आप चिकित्सा विज्ञान समझते हैं? यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप इसे झोंगी से धोखा मत छाने दें। मैं और हो जो मिस ही आपकी बेटी को ठीक करने वाले हैं, न कि ये झोंगी। आप दोनों प्रमाण चाहते हैं। तुम यहाँ क्या एक्टिंग कर रहे हो? किस सबूत के साथ यहाँ हो? वो दोनों ही सबूत है। तुम्हारी दवा का असर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और खान ने उसे जकड़ लिया। क्या अब भी शाबाशी चाहते हो? तुमने उन्हें मौत के मुंह में घेज दिया। लॉन्ग परिवार के मुखिया ने तुम्हारे सिर बचा लिए। ये काफी नहीं है। तुम झूठ बोलकर मेरा स्नो लोटस पाना चाहते हो। शर्म है तुम। शुक्र है कि लू साहब ने स्थिति संभाली। नीम हकीम यहाँ से दफा हो जाओ। आगे से इलाज मत करना, नहीं तो लॉन्ग परिवार दुखी कर देगा। नीम हकीम। बाहर निकलो। नीम हकीम। नीम हकीम बाहर निकलो। लूहान, चूंकि स्नो लोटस मिल गया है, चलो जल्दी घर चलते हैं, दादाजी की जन्मदिन पर। फेफे, 1 मिनट रुको, पहले कुछ औषधियां पकाता हो। हम बर्फीला कमल लेकर घर चलते हैं। मिस ड्रैगन। हर महीने 1 बार सेवन करें। 6 महीने में झड़ निकल जाएगा। क्यों न तुम मेरे साथ एक रात बिताओ? अगर तुम मुझे अपने खून से ज्यादा खिलाओ तो क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? तुम मुझे जल्दी छोड़ो। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। मुझ में पुरुषों का नैतिकता है। तो ठीक है। हम चलते हैं। मैं सर्दी सर्दी। हमारा इंतजार कर। श्रीमान लू, धीरे चलें। 3 पत्नियां 4 रखैले। ये किस तरह की पतिव्रता है? सच में असंतोषजनक है। श्रीमान जेसन, हम दोनों मिलकर 9 पत्ती वाले कमल को छीन ले, कैसा रहेगा? ठीक है। इस 9 पत्ती वाले कमल के साथ दादा कुछ साल और जी सकेंगे। लूहान का शुक्रिया। घर पहुंचकर मैं उन्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे ऊपर गंदा लगाए। मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इतने भी परेशान करने वाले नहीं हो। बिल्कुल, अपने आकर्षक रूप रंग के कारण मैं जहां भी जाता हूँ मुझे सब लोग पसंद करते हैं। पहले उस स्त्री को मार डालो, फिर हिमकमल को छीन लो। सावधान, लूहान। वह समय पर पहुंच जाए और अभेद्य शरीर से उसे रोक दिया, अन्यथा वह घायल होता या मारा जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने रोमांटिक होगे। मैं आखिरकार तुमसे बदला लेने की योजना बना रही थी, लेकिन तुमने एक औरत के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। महिलाएं पुरुष की तलवार निकालने की गति प्रभावित। हम पर और लूहान पर हमला क्यों किया? क्योंकि हम चीज लेना चाहते हैं जो हमारी थी। तुमने काम बिगाड़ा और अब चीजें छीनने की हिम्मत कर रहे हो। प्रभु, इस नीच को दंड दो, नरक भेजो। सही गलत की बात अगले जन्म में करना। रुको, रुको। हान हान। हान हान। दर्द हो रहा है क्या? कमीने, हान को हानि पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सोचते हो कि दाशा में कोई नहीं है जो तुम्हें लोंग परिवार क्षेत्र में उद्धारक को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? साहस किसने दिया? लोंग परिवार के मुखिया, चिकित्सा सम्मेलन समाप्त हो चुका है। मैं लड़ाई का उत्सुक था, इसलिए लू चिकित्सक। हाँ, हमारा कोई बुरा और फिर भी हम सम्मानित विदेशी मित्र हैं। लोंग परिवार के मुखिया, आप इंपीरियल कैपिटल में ताकतवर हैं। आपको हमें सम्मान देना चाहिए। अगर मैंने कुछ अपराध किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे देश से वापस भेज दिया जाएगा। परिवार वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। नीचता, विदेशी होने का बहाना बनाना। आखिरकार आपका दाशा सभ्य राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बाहर ये बात बुझ जाएगी और अपमान होगा। बेशर्म तो देते है, लेकिन ऐसे बेशर्म नहीं देते। क्या सोचते हो कि विदेशी मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? क्या सोचते हो कि ये 100 साल पहले का दाशा है? तुम क्या चाहते हो? आ जाओ, इन्हें घेर लो, इन्हें घेर लो, आ जाओ। तुम दोनों सुन लो, ये हमारा क्षेत्र है। अगर तुम दोनों ने जवाब दिया तो हमारे नागरिक को चोट पहुंचेगी। तब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। शायद तुम्हें बाकी जीवन हमारे जेल में बिताना पड़े। चेतावनी देता हूं, लापरवाही मत करो। हमारे लोग आत्मनिर्भर और सक्षम है। अगर दोष देना है तो तुम्हारी नजरिया में पर दिक्कत है। डॉक्टर लू, इन दो ने मुझे लगभग मार डाला। इन्हें सबक सिखाओ। यह तो दबंगी है। ताकि तुम लोग और नुकसान न पहुंचाओ, मैं अभी तुम्हारी शक्ति नष्ट कर दूंगा। कमीने, तूने भगवान का आशीर्वाद मिटा दिया। तू एक शैतान है। मेरी शक्ति तेजी से घट रही है। लू डॉक्टर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं विनती करती हूँ, कृपया रुक जाइए। मैं आपकी दासी बन जाती हूँ। क्या ठीक रहेगा? जल्दी हट जाओ। हान हान के पास पहले से ही काफी लोग हैं। तुम्हारे जैसे अपमानितों के लिए जगह नहीं है। वो ड्रैगन परिवार के प्रमुख इनकी शक्ति नष्ट कर चुका हो। इन्हें संभालना आपके हाथ में है। आप निश्चिंत रहें। मैं वादा करता हूं कि वो अपनी गलती का पछतावा करेंगे और आपको कभी तंग नहीं करेंगे। लोगों, इन दोनों को यहां से ले जाओ। जी। प्रिय, चूंकि मामला सुलह गया है, आओ हम यूनचेंग लौट चलते हैं। अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, हवा बहुत तेज है, सुनाई नहीं दिया। फिर से कहो। इतने अभिमानी मत बनो। इतने लोग सुन रहे हैं। शर्मिंदगी क्या बात? तुम नहीं पुकारोगे तो हम पुकारेंगे। पति। इतनी छोटी उम्र में आपका इतना आकर्षण है, सच में ईर्ष्या होती है। कौन सा आकर्षण? यह एक धोखेबाज है। धोखेबाज। मैं सोचती थी कि आप अच्छे इंसान हैं। हम चले। हम यूनचेंग वापस चले। जल्दी करो। हान हान। पापा, क्या हम दोनों यहां बैठे रहेंगे? दादाजी तो पक्का कर चुके हैं कि विरासत अधिकार ली मियाओफेई को मिलेगा, क्योंकि लुहान ने उन्हें बचाया था। चिंता मत करो बेटा,
मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। पापा, ये चीज कहाँ से मिली? ब्लैक मार्केट से। इसके लिए मैंने पूरे 1 करोड़ खर्च किए। जब हम इसे दीर्घायु गोलियों की तरह पेश करेंगे और दादा को खिलाएंगे, तब ये ली परिवार हमारे हाथ में होगा। इस बेशकीमती चीज से चाहे ली म्याओफेई को अमृत मिल जाए, उसके बाद भी उसे पीछे हटना पड़ेगा। अगला परिवार मुखिया केवल हम ही होंगे। बधाई हो। साथ में बधाई हो। पापा, आपकी 17वीं जन्मदिन पर बड़ी बात है, इसे तियानबाओ होटल में मनाएं। मैंने सादगी से जिया है और इसी तरह संपत्ति बनाई है। मैं जन्मदिन घर में मनाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी, आपको पूर्व महासागर समृद्धि और दक्षिण पर्वत दीर्घायु मिले। आप उम्र के बहुत अच्छा, ये लो एक लाल लिफाफा। इतना मोटा। धन्यवाद दादाजी। पिताजी, आज आपके 17वें जन्मदिन पर बेटे की ओर से आपको शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी न छके। दादाजी, आपकी दीर्घायु आकाश जितनी हो और आप अमर रहें। तुम दोनों सच में दिल से शुभकामनाएं देते हो। ले लो बेटे लाल लिफाफा। धन्यवाद दादाजी। फीफी और मेरा नया पोता दामाद अभी तक क्यों नहीं आए? हाओ, शायद लुहान किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया। क्या सख्ती से पूछताछ? आओ भांजी, खाना गड़बड़ हो सकता है, बातें नहीं। चाचा, लुहान के यूचेंग की 5 क्वीनस द्वारा रखे जाने की खबरें तो हर जगह फैल चुकी है, आपको सच में नहीं पता। मैंने लुहान को देखा है, बहुत ही सीधा साधा लड़का है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? डैड, कहावत है कि इंसान को पहचानते नहीं है। किसकी पहचान? किसकी पहचान? किसका दिल? दादाजी, आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अब देखिए आपकी ऊर्जा। मेरी प्यारी पोती, दादा ने तुम्हें प्यार दिया है। लो ये लिफाफा। धन्यवाद दादाजी। सब लोग आ गए हैं, तैयारी करें, चलिए खाना खाते हैं। रुको। हुआन, तुम कुछ कहना चाहती हो? दादाजी, लुहान हमारे परिवार का नया दामाद है। वो आपके सामने झुककर सम्मान नहीं देता और खाली हाथ आया है। यह सही नहीं लग रहा। किसने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं? बस इतना ही। मेरा तोहफा अभी नहीं आया है। समय के हिसाब से डायनास्टी के लोंग घराने से तोहफा आ जाना चाहिए था। डायनास्टी के लॉन्ग घराने का जिक्र है, जो एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित परिवार है। दादाजी, इन 2 दिनों में लुहान डायनास्टी की लोंग घराने की बड़ी बेटी का इलाज करने गए थे। लोंग घराना शुक्रिया अदा करने के लिए 100 अरब के जन्मदिन के तोहफे की तैयारी कर रहा है। फेफे, सच है जो तुम कह रही? बिल्कुल बकवास। ऐसी बातें मैं भी बना सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे और लोंग घराने के मुखिया की दोस्ती खून की कसम वाली है। लुहान, चूंकि तुमने बड़ी बड़ी बातें कर दी है, अब तुम्हें 100 अरब का तोहफा दिखाना चाहिए। नहीं तो इस जन्मदिन की पार्टी में तुम बाहर ही खड़े रहो। तुम बाहर ही खड़े रहो। उसे देखो। लुहान। लुहान, हमारे लिए परिवार का कुत्ते का खाना बहुत ही शानदार है। चिंता मत करो, तुम्हें खाने के लिए भरपूर मिलेगा। ली हुआन, हिम्मत कैसे हुई? लुहान रक्षक है। दखल देने का अधिकार किसने दिया? कौन जाने यह बात सच है या नहीं। शायद जरूरत पर कृत्रिम पहाड़ी लुहान द्वारा बनाई गई थी। उसकी योजना पहले नुकसान पहुंचाने, फिर बचाने, ली परिवार में शादी कर एक धनी परिवार में प्रवेश करने की थी। बेटे, अटकलें मत लगाओ। अगर यह सच साबित हुआ, तो लुहान को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। यह तो बिल्कुल बेतुका आरोप है। मैंने इस पितापुत्र की जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। मोतियों के कंगन देखो। अच्छा, ऐसा है। बाबा, आज मैं आपके लिए 3 खास उपहार लेकर आया हूं। इनमें से हर एक आपके और ली परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
सुनो, हमने तो सिर्फ 2 तैयार किए थे, ऐ ना? अब 3 हो गए हैं। लुहान, मत बोलो। मैं देखना चाहता हूं कि ड्रैगन परिवार का अरबों का उपहार कब आएगा। अगर नहीं दिखा, ये कुत्ते वाला खाना तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जीत गया तो ये कुत्ते वाला खाना तुम खाओगे या नहीं? मैं ठीक है, अगर आज मैंने देखा तो ये कुत्ते का खाना मैं चाटकर साफ कर दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। 3, 2। दीजिंग लोंग परिवार ली परिवार के मुखिया के 70वें जन्मदिन पर 100 अरब का उपहार लेकर बधाई देने आया है। लू चिकित्सक। ये नकली है। तुम अभिनेता हो। गुस्ताखी, लोंग परिवार की बेटी यहाँ है, तुम परिवार की छोटी मालकिन को अब। सुनो, इसकी जीभ काटकर कुत्ते को खिला दो। जी। रुको। मिस लोंग, मैंने सुना है कि आप हाल ही में गंभीर रूप से बीमार थीं और घर नहीं निकल सकीं। आज कैसे? लू चिकित्सक ने मुझे अद्भुत तरीके से ठीक किया और मुझे फिर से जीवन दिया। आज अगर कोई लू चिकित्सक के खिलाफ कुछ कहेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मिस लोंग, मेरे बेटे ने आपको नाराज किया। मेरी गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं सिखाया। मैं यहाँ आपको माफी मांगता हूँ। कृपया आप हमें माफ कर दें। बेवकूफ, जल्दी से मिस लोंग से माफी मांगो। मिस लोंग, माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी ताकत नहीं पहचानी। मैं मुझे माफी क्यों मांग रहे हो? लू चिकित्सक से माफी मांगो। लू चिकित्सक, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आपको संदेह नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे कुत्ते का खाना खाने और मेरी जीभ काटने से बचाएं। मिस लोंग, आज ओल्ड मैन का 70वां जन्मदिन है, इसलिए ज्यादा खूनी न बने। पहले जरूरी काम निपटाए। ठीक है, सब तुम्हारे मुताबिक होगा। आज लू मृतज्ञानी की इज्जत में तुम्हें छोड़ रहे हैं। मैनेजर, उपहार सूची। ड्रैगन परिवार की ओर से विशेष उपहार। ड्रैगन परिवार की ओर से विशेष उपहार। 1000 साल पुरानी बर्फीली जिनसेंग का एक जोड़ा, मूल्य 2 अरब। जीवन बढ़ाने वाला बर्फीला तकिया, मूल्य 3 अरब। दक्षिण समुद्र का जेद रुई 1, मूल्य 5 अरब। ड्रैगन ग्रुप की कंपनी के शेयर हस्तांतरण समझौते के लिए, मूल्य 90 अरब। ली परिवार के मुखिया, ड्रैगन परिवार की छोटी बहन, कृपया स्वीकार करें। यह जीवन बचाने के लिए लू के प्रति आभार है। बहुत धन्यवाद लॉन्ग सर। लू डॉक्टर, लॉन्ग परिवार की 100 साल का उपहार पहुंच गया है। मुझे काम है, फिर मिलेंगे। मैडम, चाय पर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपके कॉल की प्रतीक्षा करूंगी। चलो चलते हैं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों अब लुहान को बाहर मत करो। वह अब लॉन्ग परिवार का आभारी है। अब जब लुहान से मिलो तो अच्छे से मिलो, समझे? हाँ हाँ। प्रिय भतीजा, अभी जो हुआ वो सिर्फ गलतफहमी थी, इसे दिल पर मत लो। बस तुम दोनों कुत्ते की तरह मत भौंको, तभी सब ठीक रहेगा। हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे और परिवार में तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अरे चाचा, आप अभी तो ऐसा नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम सच में पछतावा नहीं कर रहे हो। ये सब 100 अरब के तोहफे के लालच में है। ठीक है, अब और कुछ मत कहो। चाहे तुम कितना भी धन लाओ, आखिर में वो हमारे पास ही आएगा। बस डाइनिंग टेबल पर बाबा को ये भ्रमदान खिलाओ, फिर ली परिवार की सारी संपत्ति हमारी होगी। चलो, बाबा के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने चलते हैं। दादाजी नाराज नहीं होंगे। मैं आपके लिए संतरा छीलता हूँ। पिताजी, आज आपका 70वां जन्मदिन है।
नियमित उपहारों के अलावा बेटा ने आपके लिए कुछ विशेष तैयार किया है। इसके साथ, यद्यपि जीवन को दोबारा जी नहीं सकते, परंतु दीर्घायु निश्चित है। क्या बड़े चाचा ने भी 9 पत्ती बर्फ कमल प्राप्त किया? संभव नहीं लगता। चेंगरी, ऐसी कौन सी चीज इतनी प्रभावशाली है? यह मैंने कुनलुन तियान गुरु से तैयार करवाया दीर्घायु दान है। मैंने इसे पाने के लिए कुनलुन पर्वत पर जाकर इसे आपके लिए मांगा है। मेरे गुरु द्वारा बनाई गई दवा। पिता, आज आपका दिन है, इसे जल्दी ले लीजिए ताकि समस्या पैदा ना हो। अच्छा अच्छा, पहले मुझे चिंता थी कि जन्मदिन के बाद मेरी उम्र लंबी नहीं होगी। आज इस दिव्य औषधि की मदद से मैं आखिरकार इन चिंताओं से मुक्त हो सकता हूं। पिताजी, पानी। रुको। लुहान, तुम धूर्त इंसान, तुम फिर से हमारी योजना खराब करना चाहते हो। कुनलुन के दिव्य गुरु के पास कई दिव्य औषधियां है। मैंने उनके ऐसे औषधि बनाने के बारे में कभी नहीं सुना। वृद्ध, मुझे इसे देखने दो। लुहान, तुम्हारा मतलब है कि तुम कुनलुन के दिव्य गुरु को जानते हो? जानते ही नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। मैं यूचेंग इसलिए आया हूं ताकि बूढ़े दानव की शादी के दबाव से बच सकूं। लुहान, तुम तो बातों में आसमान छूते हो। कुनलुन का गुरु कौन है? धरती के देवता। तुम जैसे डॉक्टर से मिलने वाले नहीं। व्यंग्य मत करो, इस दवा में कुछ गड़बड़ है। मैं इसे जान नहीं हो सकता। यह दिव्य दवा बहुत कीमती है। अगर तुम इससे थोड़ा भी नुकसान पहुंचाते हो तो बड़ी हानि होगी। पापा, आप इसे जल्दी खा लें। यह तुम तुम दोनों के दिल में चोरी है। क्या आप लोग धन लेकर हत्या करना चाहते हो? जीजा जी क्या कह रहे हैं? इसके अंदर तो जीवन लंबा करने वाली दवा नहीं है, बल्कि यह तो एक दिल को बहकाने वाली भ्रम दवा है। क्या? भ्रम दवा? क्या तुम दोनों शैतान मुझे इस जहरीली दवा से नियंत्रित करना चाहते हो? कहा गया है कि इंसान धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए। तुम्हें देखकर हैरानी होती है कि तुम दोनों संपत्ति के लिए मेरी जान लेने का प्रयास कर रहे हो। लुहान, बिना सबूत आरोप मत लगाओ। कैसे कह सकते कि यह भ्रम दवा है? तो तुम इसे क्यों नहीं खा लेते? मुझे जीवन की कमी नहीं है। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं इसे खराब कर दूंगा। मोहक मन, मेरे आदेश सुनो। स्वामी के आर्डर सुनो। यह वास्तव में वही मोहित करने वाली मोहक मंजरी है। पहले जिसने बूढ़े साहब की जान खतरे में डाल दी थी, वह अशुभ पत्थर की नकली पहाड़ियां भी उन्हीं की चाल थी। अशुभ से बचने वाला कंगन इसका सबूत है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने पुराना सामान खरीदा था। मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम और तुम्हारे बेटे ने नकली पहाड़ पर किया था? हमने किया। मैंने और मेरे बेटे ने ली परिवार की सारी संपत्ति हासिल करने के लिए ऐसा किया। बाबा, यह आपके लिए मेरी दूसरी गिल्ड है, घर के चोर को पकड़ना। आपको कैसा लगा? तुम दरिंदों, तुम दोनों दरिंदों, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। पापा, रक्षकों, इस जानवर को पकड़ो। अब जब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तो मुझे पूरी ताकत से कार्रवाई करने के लिए दोष मत देना। दादाजी, मुझे मौका दो। टहलना। दादाजी, पापा, मेरे पति के दादाजी मन आसन है। खून से दिशा शुरू, रास्ता दवा तक जाओ। दादाजी, जल्दी निकल लीजिए, यह 9 पत्तियों वाली बर्फीली कमल से बनाई गई दवा है। कैसे हो गया? लुहान, दवा से क्यों पिताजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है? चिंता मत करो, दवा का असर थोड़ा और होने दो। दादाजी, दादाजी, आप तो 10 साल छोटे दिख रहे हैं। दादाजी, बाल। कोई है? मुझे आईना लाकर दो।
बाबा जी, यह तीसरा तोहफा मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर रहें। युवा महसूस करें। लूहान, तुमने मुझे 2 बार बचाया और अब फिर से मुझे जवानी का एहसास दिलाया। बाबा जी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। लूहान, तुम जो चाहो बस बोल दो, अगर हमारे लिए परिवार में है तो हम बिना हिचक पूरी करेंगे। आप एकदम चिंता मत कीजिए। इनाम की बात तो फेफे ने पहले ही मुझसे वादा कर रखा है, सही कहा ना फेफे? वादा है, आज रात पूरा समय तुम्हारे साथ रहूंगी, पूरी तरह, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे परपोते का जन्म होने वाला है। परपोते का? क्या ये कुछ जल्दी नहीं है? चलो पहले खाना खाते हैं ना। खाना। ठीक है, तुम दोनों का मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। ठीक है, इन दोनों को नीचे ले जाओ, जब दादाजी का जन्मदिन खत्म होगा, मैं इनका निपटारा करूंगा। ठीक है। दादाजी, चाचा, मैंने गलती की, ये मेरा विचार नहीं था, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे पिताजी का विचार था। उठो। फेफे, आखिरकार तुम मेरी चचेरी बहन होना। कौन बात कर रहा है? अब पछता रहे हो, बहुत देर हो गई, ले जाओ। हाँ चलो। हम भी चले। पति, आपने हमारे लिए परिवार की इतनी बार मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्ट होने की जरूरत नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। अगर ऐसा है तो मुझे भी वादा निभाना होगा। नहीं, बस आंखें बंद करो। सीनियर बहन, क्या तुम सुनिश्चित हो कि जूनियर भाई यहाँ है? यहाँ पर जूनियर भाई की शक्ति तीव्र है। आज हमें अपने छोटे भाई को कुनलुन पर्वत पर वापस लाना होगा।